हाँ, नमस्कार साथियों। जैसा कि आप लोगों को पता है, लोकसभा का चुनाव है वो संपन्न हो चुका है और अब लोकसभा के चुनाव को संपन्न होने के साथ ही साथ लोकसभा स्पीकर पद पर खड़ा घमासान एनडीए के ओम बिरला के सामने इंडिया के सुरेश। जी हाँ, देश के इतिहास में पहली बार होने जा रहा है कि जब लोकसभा के स्पीकर पद के लिए चुनाव किया जाएगा, यानी कि वोटिंग के माध्यम से लोकसभा का स्पीकर देश के इतिहास में पहली बार चुने जाएंगे। आमने सामने एनडीए गठबंधन और इंडिया गठबंधन के एनडीए की तरफ से ओम बिरला है और इंडिया गठबंधन की तरफ से के सुरेश हैं। वहीं पर बात करें ये स्थिति क्यों आई है, उसको लेकर हम पहले जान लेते हैं। इस स्थिति का आने का कारण ये है, जहाँ पर इंडिया अलायंस की तरफ से प्रयास किया जा रहा था कि जो उपाध्यक्ष का जो पद है वो इंडिया गठबंधन के जो के सुरेश हैं उन्हें मनोनीत किया जाए। ये उन्होंने अपनी शर्त रखी थी एनडीए और जो भारतीय जनता पार्टी उसके जो नेता थे उनसे। और वहीं पर उन्होंने कहा भी था, इंडिया अलायंस के नेताओं ने कहा था कि हम आपका जो अध्यक्ष है वो आप अपने गठबंधन से बना लीजिए, हम उसका सपोर्ट करेंगे, लेकिन आप जो उपाध्यक्ष का जो पद है वो हमारे पार्टी से, हमारे अलायंस के से बनाइए। तो वहाँ पर उपाध्यक्ष के पद के रूप में जो के सुरेश से इनका नाम चल रहा था, लेकिन फिर बात नहीं बनी और बात न बनने की स्थिति में अब देश के इतिहास में पहली बार लोकसभा के स्पीकर के पद के लिए चुनाव होगा। चुनाव कल होगा। कल जो भी नवनिर्वाचित सांसद है सभी अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे और उसके साथ ही साथ जहाँ पर वो लोग प्रयोग करेंगे, अगर संख्या बल की बात करें तो कहीं ना कहीं एनडीए का जो संख्या बल है वो ज्यादा है इंडिया से एनडीए का संख्या बल ज्यादा, 292 सांसद है एनडीए के पास, इंडिया के पास 234 सांसद हैं। वहीं पर इंडिया गठबंधन ने जो के सुरेश को चुनावी मैदान में उतारा उसका कहीं ना कहीं कारण ये भी माना जाता है रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जो सहयोगी दल है, जैसे टीडीएस हो गया और जो नीतीश कुमार की जो पार्टी है जदयू, उनके द्वारा मांग की जा रही थी कि जो स्पीकर का जो पद है वो मुझे मिलना चाहिए, यानी कि हमारे पार्टी को मिलना चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा नहीं किया। तो कहीं ना कहीं इंडिया अलायंस को ये उम्मीद है कि जो उसके सहयोगी दल है भारतीय जनता पार्टी के, वो इंडिया गठबंधन के जो के सुरेश जी हैं उन्हें अपना वोट देंगे। हालांकि कुछ जानकारियां सामने ये भी आ रही है कि बीजेडी जो पार्टी है उसने जो अपना समर्थन है वो इंडिया गठबंधन के लिए कर भी दिया है, जो जानकारियां सामने आ रही हैं। तो वहीं पर कल इसके लिए चुनाव होगा और चुनाव में यहाँ पर अब देश के इतिहास में पहली बार एनडीए की तरफ से ओम बिरला चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं, लोकसभा स्पीकर पद के लिए नॉमिनेशन कर चुके हैं। वहीं पर इंडिया अलायंस की तरफ से जो आप लोग देख रहे हैं के सुरेश ने अपना जो नॉमिनेशन है वो कर दिया है। आज ही उन्होंने अपना नॉमिनेशन किया। कल की तारीख में यहाँ पर जो स्पीकर पद के लिए वोटिंग की जाएगी। उसके बाद जो उपाध्यक्ष का पद है उसको लेकर भी कहीं ना कहीं असमंजस की स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। तो देश के इतिहास में पहली बार जो लोकसभा के स्पीकर का जो पद है उस पर चुनाव होने जा रहा है। चुनाव में कहीं ना कहीं इस बार जो विपक्ष है वो बहुत बेहतरीन भूमिका निभाएगा, उसका अंदाजा भी हमें साफ तौर से दिखाई दे रहा है। मतलब अभी कल जो नवनिर्वाचित सांसद सभी के सदस्य लिए और आज ही ये जो एक नया हमारे सामने निकल के आ रहा है, चुनाव होगा लोकसभा स्पीकर के पद के लिए। तो कहीं ना कहीं विपक्ष इस बार भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन के जो बिल हैं जो अपनी मनमानी से जो पास हो जाते थे वो अब इस बार ऐसे नहीं होगा, जिसका संदेश राहुल गांधी जी के द्वारा पहले भी दिया जा चुका है कि इस बार कोई भी मनमानी नहीं चलेगी। वहीं पर लगातार विपक्षी जो पार्टियां हैं वो लगातार कह रही कि देश संविधान से चलेगा, देश बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के द्वारा बनाया हुआ संविधान है उस संविधान से चलेगा। तो के सुरेश इंडिया अलायंस की तरफ से प्रत्याशी है और उसके साथ ही साथ ओम बिरला एनडीए की तरफ से प्रत्याशी हैं। अब कल ये देखना होगा कौन जीतता है और क्या भारतीय जनता पार्टी के जो सहयोगी दल हैं उनमें से कोई क्रॉस वोटिंग करके इंडिया के जो के सुरेश उनके पक्ष में करेगा या फिर इंडिया की तरफ से कोई क्रॉस वोटिंग करके एनडीए के जो उम्मीदवार हैं ओम बिरला जी को अपना समर्थन देगा। तो कहीं ना कहीं अब लोकसभा के चुनाव में जिस तरह से जो मत मिला है, जो सीटें आई हैं, जो जनादेश मिला है उसका पालन भी विपक्ष करता हुआ नजर आ रहा है। वहीं पर सबसे बड़ी भूमिका उत्तर प्रदेश से समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी की भी है, क्योंकि देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनने के साथ साथ अखिलेश यादव जी की जो समाजवादी पार्टी उसने अब तक के इतिहास में सबसे अच्छा प्रदर्शन किया है। 37 सांसदों के साथ अखिलेश यादव जी सदन में पहुंच चुके हैं। तो इनकी भी आप लोगों ने जिस तरह से देखा